रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन जुल्फ़िकार। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान और नीदरलैंड की सीरीज़। तो आज हम अपने जो वीलो का स्टार्ट करेंगे वो पाकिस्तान और नीदरलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करते हुए करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़राज़ इजाज़। तो हम बस उनसे पूछते हैं कि फ़राज़ आप इस बारे में कैसे कैसे देख रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से जो एशिया का बाहर है उसके साथ उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। जितनी हल्की टीम है नीदरलैंड। नहीं, नीदरलैंड तो आपको आप बहुत हल्का उसको समझ रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि एक दफ़ा वर्ल्ड कप में हमारे साथ जो है वो एक आयरलैंड ने जिसने सरप्राइज दिया है यार अनप्रेडिक्टेबल है यार। वैसे तो पाकिस्तानी टीम है और आपको स्क्वाड के बारे में पता है कि इस वक्त स्क्वाड में कौन कौन लोग शामिल हैं? मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस दफ़ा कुछ यंगेस्ट टैलेंट को खिलाया गया है और मेरे ख्याल से कोई हैदर को चांस मिल रहा है। हैदर नहीं है, वो है हारिस। हारिस को चांस दे रहे हैं इस वक्त। शाबर जल्मी की तरफ से बहुत बहुत अच्छा खेल यार किया। हैदर हारिस ने सॉरी बहुत धोया था। और इस वक्त वो अंडर 19 के वो विकेट कीपर भी हैं। तो अच्छा, उस वक्त तो इस दफ़ा विकेट कीपर तो रिजवान ही होंगे। लेकिन उनके ऑल्टरनेट में सरफराज की जगह पे अब इनको चांस दिया जा रहा है। सही लेकिन देखा जाए सरफराज को तो बिल्कुल ही पीछे कर दिया यार। मतलब सरफराज को नहीं खिलाना चाहिए, क्या लगता है आपको? कि मैनेजमेंट अब सिलेक्शन कमेटी बेहतर जानती होगी, हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि शुएब मलिक जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, केपीएल भी चल रहा है तो केपीएल में भी खेल रहे हैं, और उसके अलावा जो हसन अली हैं उनको भी रेस्ट दिया गया है। केपीएल को मेरे ख्याल से शुएब मलिक को खिलाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हमारे आप समझते हैं कि मिडल ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिसमें जो किसी भी सीनियर की जगह नहीं बन रही। यार मुझे एक बात बताएं, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान नीदरलैंड की सीरीज़ है ये वहाँ पर आपके यंगर स्लॉट को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है और उनको हम एशिया कप में लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। लेकिन एशिया कप की जो कंडीशन है वो दुबई में है। तो दुबई की कंडीशन और इंग्लैंड और नीदरलैंड की कंडीशन में तो काफ़ी डिफरेंस है। तो किस तरह से हम उसको मैच कर पाएंगे? क्या ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया जो आने वाला जो T20 है उनकी तैयारियां कर रहे हैं? क्या यार ये हो सकता है, मतलब ये क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस हैं वहाँ पर, क्योंकि अगला जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है वो है ऑस्ट्रेलिया में। यार आपको लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि शुएब मलिक को क्यों नहीं खिलाया होगा? मैंने जो बाबर आजम की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि हमने सारे मशवरे, मेरे साथ कोच भी बैठे थे हमारे साथ, फिर सिलेक्शन कमेटी ने भी पूछा, मैंने अपनी भी उनमें राय दी। तो जब मैंने राय दी तो हमें ये लगा कि हमें अब नए टैलेंट की तरफ जाना चाहिए, कि रिप्लेसमेंट करना चाहिए, ताकि अगर हम कब तक हम रिलाई करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पास अभी तक वो मिडल ऑर्डर उस तरह से बन नहीं पाया, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान श्रीलंका का टेस्ट सीरीज देखी है। अगर ऊपर देखे जाए ओपनर अगर परफॉर्म कर रही है और उसके बाद वन डॉन अगर आ गया, उसके बाद हमारी टेल तक तो ऐसे ही हम समझ नहीं रहे कुछ। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से उसको इलेबोरेट कर पाएंगे? सही बात है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोगों को इन नए टैलेंट को चांस देना चाहिए, सो डैट कि वो थोड़ा हम लोगों को एक नया टैलेंट नज़र आए और वो परफॉर्म करें और फिर हम लोग उन्हें आगे यूज़ कर सकें। लाइक बाबर आजम जैसे नीचे से ऊपर आए और मतलब जो कि बहुत अच्छा है। और रिजवान ने कितना इम्प्रूव किया है। रिजवान क्या थे, हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग रिजवान को बिल्कुल कहते थे कि यार इसको क्या खिला रही है। वो तो हम तो कितना इम्प्रूव किया है, समझ नहीं पाए उनको। सही बात है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि शहीन जो अफरीदी है, शहीन शाह अफरीदी इस वक्त जो पाकिस्तान के सीनियर पेसर समझे जा रहे हैं वो इंजर्ड है, तो वो खेल नहीं पाएंगे। तो उनके पास जो ऑल्टरनेट जो हमारे पास इस वक्त पेसर मौजूद हैं वो है नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम है, वो ऑलराउंडर में कंसीडर किए जाते हैं, फिर हारिस रऊफ है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कम्बिनेशन के साथ ये कल खेलेंगे? यार मुझे लगता है कि ये शाहनवाज धानी भी मैंने सुना था कि वो भी इसमें है शामिल है। और शाहनवाज और मेरे ख्याल से हारिस रऊफ खेल रहे हैं। हारिस रऊफ भी है स्क्वाड मेरे ख्याल से हारिस रऊफ अगर शाहीन शाह नहीं है तो हारिस रऊफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हारिस रऊफ यानी कि आप कह रहे हैं कि जो रिस्पांसिबिलिटी है वो हारिस रऊफ पे आती है, उनके कंधों पे आती है। सही बात है, उनके कंधों पे आती है। और देखें उनके पास वेरिएशन है, मतलब एक पेसर तो है ही है लेकिन वो स्लो डिलीवरीज और वो जो वैरायटी कह रहे हैं कि उनके पास वैरायटीज है बहुत ही। और इमामुल हक के बारे में क्या कहेंगे आप? यार इमामुल हक मेरे ख्याल से तो मैं फैन, सच बताऊं तो मैं फैन उनका, और वो बड़ा अच्छा खेलते हैं।
ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं, लोगों ने तो पर्ची का कहा था, तो वो क्या पर्ची क्या वो सुनने में ये भी आया था कि वो अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम ही वो पर्ची के नाम पे रखा जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यार वो मतलब उनकी मर्जी है, वो पर्ची उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में लिया है उस पर्ची को, तो वो अच्छी बात है। नो डाउट उन्होंने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है। फखर जमान है, इमाम यार फखर जमान पे मुझे थोड़ा सा है, मैं आपको सच बताऊं तो हाँ, फखर जमान T20 के प्लेयर तो हैं, ठीक है, मतलब वनडे के तो नहीं मैं समझता, लेकिन ओडीआई हमारे 3 ओडीआईज हैं, हम नेदरलैंड से ओडीआईज खेलेंगे, तो ओडीआई में क्या लगता है आपको फिर उनकी जगह पे कौन आ जाए, उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? यही वो मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है जहाँ पर वो अपने न्यू टैलेंट को जो चांस दे रहे हैं, यहीं से वो लोग चूज करेंगे कि किस टैलेंट को जो बाहर आता है निकलता है उसको चांस देंगे फर्दर। मैं तो यही रिप्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हैं। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि हारिस फखर जमान की जगह पे रिप्लेसमेंट में कौन सा खिलाड़ी आ सकता है? यार फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे सही बताऊँ ना तो जो हारिस है, हारिस लेकिन हारिस तो उस तरह से परफॉर्म नहीं, अभी तो यंगर है। लेकिन उसने PSL में आपने देखा उसको कि उसने कितना अच्छा खेला है, ठीक है, और वो T20 का बहुत बेहतरीन प्लेयर है, मतलब वो। लेकिन T20 और ओडीआई में तो फर्क है। अच्छा मैं आपको एक बात T20 के 20 ओवर हैं और ओडीआई में 50 ओवर ये टेस्ट है, ये होगा, लेकिन फखर जमान को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हल्का रख के खेलना चाहिए, थोड़ा हर टाइम छिक्के मारने की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो बाउंड्रीज की चक्कर में वो आउट हो जाते हैं, वो एक गलती करते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो वो उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, जो स्टॉक को छक्के मारे थे ना, वो मुझे नहीं भूलते, ठीक है, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल थे। जो फास्ट को जिस तरह से वो खेलते हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट को तो बहुत अच्छा, और स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो खेलना चाहें, लेकिन खेलना चाहें मतलब ये बात है कि वो खेलना चाहें तो अच्छा। सुनने में ये भी आ रहा है कि नेदरलैंड इस साल कोई भी अपना मैच नहीं जीत सकी, तो बाबर आजम की इस सूरत हाल में सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी आप क्या चाहते हैं कि उनको अल्लाह के नाम पे एक मैच खिलाते नहीं, मतलब ये कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप नए खिलाड़ी को लेके जा रहे हैं, यहाँ से सामने से उनको बिठाना है, वहाँ पे जाके या खिलाना है, तो मैं ये इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ना इन्होंने बहुत इजी, एक तो इजी लिया ही हुआ है क्योंकि नेदरलैंड और पाकिस्तान का कोई मुकाबला है नहीं है सच, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो टीम को भी फिर चांस दे रहे हैं उसी हिसाब से कि मतलब छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे मतलब टीम है, तो हम लोग टेस्ट करें अपने टैलेंट को, और बड़े खिलाड़ियों को वो रेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे ख्याल से जो भी कम्बिनेशन है वो अच्छा कम्बिनेशन है अभी के लिए, लेकिन वहाँ जो बात आती है जो आप कह रहे हैं कि T20 में और 50 ओवर्स गेम में, तो वहाँ पर पता चलेगा 50 ओवर्स गेम में कौन, वो तो अमूल वाली गेम है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एक हलवा है, आप पाकिस्तान ने बस जाना है, जाके उनके 3 मैच जीत के वापस आना यार मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, कोई भी टीम हार सकती है, ठीक है, चाहे नीदरलैंड अगर उन्होंने मेहनत की है। नीदरलैंड के पास एक उनका जो प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम, नेगेटिव पॉइंट है कि जो इनके खिलाड़ी इस वक्त काउंट्रीज खेल रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो नहीं खेलेंगे, तो इनका जो लोकल जो टैलेंट होगा, जो मुकामी टैलेंट है, उनके ऊपर इनको रिलाई करना पड़ेगा। ये उनके लिए गलत है, ये एक इम्पैक्ट है कि आप उस टीम के साथ पाकिस्तान को मतलब वो दे रहे हैं ना, मैच दे रहे हैं कि यार ये लें आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बाबर को चाहिए कि शदाब को कैप्टनसी दे दे, खुद रेस्ट करे, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं मैं चाहता कि शदाब अपने वक्त पे आएगा, कैप्टन बनेगा जब। लेकिन इस तरह से हम किस तरह से हम चेक कैसे करेंगे हम अपने खिलाड़ियों को, अगर हमने सिर्फ अपने वही 4-5 प्लेयर्स ही खेलेंगे हमारे? अगर तो आप कैप्टनसी के लिए कह रहे हैं ना कि कैप्टनसी के लिए कैप्टनसी लेके टेस्ट करेंगे, तो वो नहीं मेरे ख्याल से। आपको याद है कि इमरान खान के टाइम पे भी न्यूजीलैंड के साथ वो जब मैच होते थे तो वो नहीं खेलते थे, वो कहते थे कि ये तो बी टीम है, मैं इसके साथ क्या खेलूं तो वो भी तो रेस्ट करते थे, वो इमरान खान थे ना, तो ये बाबर आजम है, तो ये क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर बाबर आजम ये मैच नहीं खेलने, ठीक है, और आपका मिडिल ऑर्डर वैसे ही नहीं है, ठीक है, और ऊपर से रिजवान कुछ स्कोर करके आउट हो जाए, तो कौन स्कोर करेगा? मेरे ख्याल से नीदरलैंड आपको भारी पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्री है, उनकी कंडीशंस हैं, वो बेहतर जानते हैं, वो बेहतर समझते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारिग है या हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों नहीं एक सीनियर खिलाड़ी को उसके अंदर एक इंजेक्ट करते हैं, या स्पेस क्यों नहीं है हमारे पास सीनियर खिलाड़ी की? या सीनियर खिलाड़ी को तो लाना चाहिए, ठीक है, या मेरे ख्याल से आप एशिया कप के लिए रख रहे हैं मलिक को। एशिया कप के लिए
समझ नहीं आ रही कि आप आप रेस्ट दे रहे हैं, रेस्ट आप किस एक तरह से रेस्ट दे रेस्ट रहे दे हैं, रहे हैं। रेस्ट वो इस तरह से दे रहे हैं कि आप या मलिक मुझे आइडिया नहीं है कि मलिक को क्यों स्क्वाड से बाहर किया, हालांकि मलिक एक बहुत पोटेंशियल प्लेयर है जिन्हें खेलना चाहिए। लेकिन आपने भी देखा होगा कि अमूमन जब छोटी टीम्स के साथ मैच होते हैं तो सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, उन्हें बैठा के उनको रेस्ट दे रहे होते हैं और नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं। मेरे ख्याल से टैलेंट को चांस, हसन अली के बारे में आप क्या हसन अली कहेंगे? के बारे में मेरा मैं बता नहीं सकता वीडियो पे, ठीक है? मेरा नहीं आप अच्छा ख्याल है कि नहीं, आपको क्या लगता है वो अल्लाह ताला अच्छे करे कि वो अपनी ऊट पटांग हरकतों की बजाय मतलब थोड़ा क्रिकेट पे तवज्जो दें। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो थोड़ा दें। आपको याद नहीं है कि वो एक कैच था, अगर वो हो जाता तो आज हम वर्ल्ड नहीं, यानी कि आप एक कैच की वजह से आप उनको अब वो आपका फेवरेट प्लेयर नहीं रहे? नहीं, एक कैच की वजह नहीं है, उससे पहले भी आपको पता है कई बार वो मैं कोई डिस्ट्रक्टिव बात नहीं करना चाहता, मैं उनकी हौसला अफजाई करूँगा। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि वो थोड़ी मेहनत करें और दिखाएं पाकिस्तान को। हम तो वी विल विश हिम अ बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत शुक्रिया फराज। शुक्रिया। हमारे साथ फराज मौजूद थे। आज हमने वी लोग में थोड़ी सी पाकिस्तान और नीदरलैंड की सीरीज़ के ऊपर डिस्कशन की है जो बहुत फ्रूटफुल और अच्छी रही। तो उम्मीद करते हैं कि इसी डिस्कशन के साथ आपका प्यार मोहब्बत मिलेगा तो फिर हम इससे अच्छी और बेहतरीन और भी वीडियोस बना के लाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते जाएं और हमें अभी दें इजाज़त। तो अगली जो वी लोग है उसमें हम आपसे फिर मिलते हैं। अभी तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।